ओ इश्क दरिया में हम जानी ना किनारा बा, अलग होके तरपत ई दिल बेचारा बा। याद 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 बस याद ही सहारा बा, याद 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 बस याद ही सहारा बा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। मेरे भाई, पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था वर्गमूल के बारे में, लेकिन उसमें जो है हमने पॉइंट वाला वर्गमूल निकालना नहीं सिखाया था। तो वही आज मेरे भाई सीखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आएगा। मैथ तो मजा का खेल ही है। आइए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 0.5 इक्वल टू व्हाट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई यहाँ आप ध्यान दीजिए, 0.5 है, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैथ का नियम है कि ऊपर भी अगर किसी चीज से गुना करे, नीचे भी अगर किसी चीज से गुना करे तो उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही हम ऊपर 10 से गुना कर दिए और नीचे भी मेरे भाई 10 से गुना कर दिए। तो हम जानते हैं यहाँ से रूट अंडर हो जाएगा 5 × 10 इक्वल टू 50। यहाँ बट्टा में निकल जाएगा। दो वर्गमूल का यही नियम है मेरे भाई कि अगर 2 ठो 10 है तो उसमें से 1 ठो 10 बाहर निकल आएगा। तो 1 ठो 10 हमारा यहाँ से बाहर निकल आया। अब रूट अंडर 50 जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में 10 से भाग लगा देंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने यह सवाल पिछले वीडियो में सिखाया था, लेकिन मैं जो है इस वीडियो में भी आपको सिखा रहा हूँ। तो रूट अंडर 50 का जब हम मान निकालेंगे तो 50 है तो 50 लिखेंगे मेरे भाई, बाई लगाएंगे, इसके नजदीकी वर्गमूल से इसमें भाग लगाएंगे। जैसे 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। तो 49 इसके नजदीक में है, जो कि किसका वर्ग है? 7 का। तो इसमें 7 से मेरे भाई भाग लगाइए। तो 7 × 7 = 49 पॉइंट, 50 में से 49 जाएगा तो बच गया 1 मेरे भाई, 1 पर 0 10, 7 × 1 = 7, 10 में से 7 गया तो बच गया 3, 3 पर 0 30, 7 × 4 = 28। पॉइंट के 1 अंक या 2 अंक तक जाइए, उसके बाद जाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जो है उतना में ही हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते थे, तो इन दोनों को जोड़ देते थे। इन दोनों को क्या करते थे? जोड़ देते थे, जिससे भाग दिए उसको और जो हमारा भागफल निकल करके आया उसको। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 7 × 7 = 14.14, यानी 14.14। और लास्ट में क्या करते थे हम कि सभी में 2 से ही भाग देना। यहाँ तो हमारा अलग अलग जो है भाग देने के अंक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो योग करने के बाद जो हमारा अंक आया उसमें 2 से ही भाग लगाना है। 2 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 2 × 7 = 14.1 उतरेगा, 1 पर भाग नहीं लगेगा तो 0, 1 पर 4 उतरेगा तो 14 हो गया, 2 × 7 = 14। तो इसको जब हम रूट अंडर 50 को सॉल्व किए तो हमारा आंसर आया 7.07, लेकिन हमारा 10 जो है वो अभी बचा हुआ है। तो 10 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। एक 0 है तो भाग लगाते हैं तो 1 अंक पीछे चला जाता है, यहाँ से पॉइंट हट करके यहाँ चलाएगा तो हो जाएगा 0.707। अब पहले हम 0 लगा सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया 0.707, 0.707, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नहीं सीखे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं सीखे दोबारा सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओ तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले, तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के भौरे भी शर्माए। आइए देखते हैं दोस्तों, हम जानते हैं
कि रूट अंडर 0.8 है तो 0.8 लिखेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे बट्टा में 10, ऊपर भी 10 से गुना नीचे भी 10 से गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पिताजी हैं, आप 2 भाई हैं, पिताजी अगर बड़े भाई को या छोटे भाई को 10 रुपया देते हैं, आपको भी अगर 10 रुपया देते हैं तो किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। उसी प्रकार ऊपर भी 10 से गुना किए, नीचे भी 10 से गुना किए तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये 8 दहे के 80 रूट अंडर 80 हो जाएगा, और यह जो है रूट अंडर 2 को 10 में से एगो 10 यानी कि 10 दहे का 100 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। यहां से हम 10 को छोड़ देते हैं और रूट अंडर 80 को पहले सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने के बस एक ही तरीके हैं, वैसे तो कई तरीके हैं। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 80 है तो 80, इसके नजदीकी वर्गमूल से इसमें भाग लगाएंगे, इसके नजदीकी वर्गमूल से मेरे भाई इसमें भाग लगाएंगे। तो 8 8 64, 9 9 81, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 81 80 के ज्यादा नियरेस्ट में है तो 9 से भाग लगाइए। तो 9 8 72, पॉइंट 80 में से 72 जाएगा तो बच गया 8, 8 पर 0 80, 9 8 72, फिर 80 में से 72 जाएगा तो मेरे भाई बच जाएगा 8, 8 पर 0 80, 9 8 72 यानी 8.88। उसके बाद हम क्या करते हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 8 8 16, 1 17.88 और लास्ट में जो है 2 से ही भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद 2 8 16, दशमलव 1 पर 8 18, 2 9 18, 2 चौके 8। तो जब रूट अंडर 80 को हम सॉल्व किए तो मेरे भाई आ गया 8.94, 8.94, और यह 10 हमारा बचा हुआ था तो 10 से भाग लगाएंगे तो 1 पॉइंट पीछे चल जाएगा तो 0.894, पहले 0 लगा सकते हैं, 0.894, 0.894 हमारा क्लियर हो गया। आइए आगे सीखते हैं। जीता था जिसके लिए मरता था, एक तू ही वो लड़की थी जिसे मैं प्यार। अंडर रूट 0.6, अंडर रूट 0.6। इसमें मेरे भाई ध्यान से सीखिए, इसमें मैं आराम से सिखाता हूं। आइए वर्क नंबर फर्स्ट, 0.6 है तो 0.6 लिखिए, पॉइंट उड़ाइए बट्टा में 10 पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। देखिए कैसे हमने किया, 0.6 का 0.6 लिखा, बट्टा में किसी संख्या के बट्टा में अगर 4 है हम कहेंगे कि इसके बट्टा में बताइए क्या है, तो नहीं कुछ लिखा रहता है तो एक हर हमेशा रहता है। उसी प्रकार इसमें नहीं कुछ लिखा है तो एक है। पॉइंट जब उड़ाए तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना 0 देते हैं, तो पॉइंट के बाद एगो अंक है तो एगो 0 देंगे। ऊपर भी 10 से गुना, नीचे भी 10 से गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 दहे के 60 हो गया, बट्टा है तो बट्टा, 2 को 10 में से वर्गमूल में से एगो 10 बाहर निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 को छोड़ दीजिए, पहले 60 को सॉल्व कीजिए। 60 को जब मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो 60 लिखेंगे, बट्टा लिखेंगे और इसके नजदीकी वर्गमूल से भाग लगाएंगे, इसके नजदीकी वर्गमूल से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 7 7 49, 8 8 64। तो 8 जो है इसके ज्यादा नजदीक है तो भाग लगाइए। 8 7 56, 7 पॉइंट, 60 में से 56 गया तो 4, 4 पर 0 40, 8 5 40। उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं तो 8 7 15.5, लास्ट में 2 से मेरे भाई भाग देते हैं, 2 7 14, पॉइंट 1 पर 5 15, 2 7 14, 15 में से 14 गया तो 1, 1 पर 0 10, 2 5 10। यानी कि अंडर रूट 60 को जो हम सॉल्व किए तो हमारा आया आंसर 7.75।
जो कि यह 10 बचा हुआ है, 10 से भाग लगाएंगे, एक अंक पीछा चला जाएगा तो 0.775 इसमें हम लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.775, 0.774। लगभग दोस्तों अगर यह 5 को हटा दें 2 अंक तक इसमें जाए तो और आंसर मिल गया है। वैसे भी 0.77 और किसी में है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए दोस्तों।